आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्यपालिका। पहला यहाँ देखना है संघ की कार्यपालिका और राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 1 है कि भारतीय संविधान के किस भाग और किन अनुच्छेदों में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और कि भारतीय संविधान के किस भाग और किस आर्टिकल्स में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। सेकंड प्रश्न कि संघ की कार्यपालिका का निर्माण किन पदाधिकारियों से मिलकर होता है, यानी संघ का निर्माण किन पदाधिकारियों से मिलकर होता है। संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मान्यवादी से मिलकर होता है। किससे, किन किन पदाधिकारियों से मिलकर संघ की कार्यपालिका का निर्माण होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मान्यवादी से मिलकर होता है। प्रश्न 3 है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद के माध्यम से किया गया है। अनुच्छेद 52 के माध्यम से किया गया। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 के माध्यम से किया गया। क्या भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती। क्या भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती। नहीं, जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है। वो रहा कि क्या भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। नहीं, जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। प्रश्न 6 है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से शामिल होते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य भाग नहीं, बोल रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य यानी मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। प्रश्न नंबर 8वां बोल रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो होता है किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन है। किस अनुच्छेद में, 55, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है विवाद का निपटारा कौन करता है। सभी विवाद का उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। क्या, उसका निर्णय अंतिम होता है। प्रश्न 10 है राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है। पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष होती है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। किसको दे सकता है, उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष। कितनी होती है, 35 वर्ष की। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है। आर्टिकल 61 के तहत संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। प्रश्न 15 महाभियोग का आरोप लगाने के लिए कितने दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। महाभियोग का आरोप लगाने के लिए कितने दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित नोटिस देना होता है। प्रश्न 16 है कि क्या महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। और क्या महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। हाँ, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और
मनोनीत दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं। प्रश्न 17 है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। यदि वह भी उपलब्ध ना हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्या राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? बोल रहा है कि राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। नहीं, राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। किसको नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। हम देखने जा रहे हैं राज्य की कार्यपालिका और राज्यपाल से संबंधित प्रश्न। राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में, यानी राज्य के कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किसमें? भाग 6 में और 153 से लेकर 167 तक। प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका का निर्माण हो रहा है कि राज्य की कार्यपालिका का निर्माण किन से मिलकर होता है? यानी राज्य की कार्यपालिका जैसे संघ की कार्यपालिका का निर्माण होता था, उसी सेम राज्य की कार्यपालिका का निर्माण किससे मिलकर होता है? इसमें होता है राज्यपाल आएगा, मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगा और महाधिवक्ता से मिलकर राज्य की कार्यपालिका का निर्माण होता है। प्रश्न है कि प्रश्न 23 राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किन अनुच्छेदों में? राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किन अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 के माध्यम से होता है। प्रश्न 24 नंबर, किस राज्य के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी कोई भी राज्य का राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य की राज्यपाल नियुक्ति की जाती है। प्रश्न 25 बोलता है क्या एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता? हाँ, संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है। और राज्यपाल की पद के लिए योग्यताएं क्या है? वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो। राज्यपाल की योग्यता के बारे में। प्रश्न नंबर 27, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। किसके? यानी उस राज्य के यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 28 कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य की अधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य की अधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर हम 30 देखने जा रहे हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति, यानी किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अब हम देखने जा रहे हैं प्रश्न प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था किन अनुच्छेद में की गई? केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई थी? अनुच्छेद 74 और 75 के माध्यम से। केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था किसके माध्यम की गई थी? 74 और 75 के माध्यम से। वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किस में निहित होती है? वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है किसकी सलाह पर की जाती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न नंबर 36 किचन कैबिनेट क्या है? किचन कैबिनेट क्या है? किचन कैबिनेट यह
15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक छोटा सा समूह होता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? ये 15 से 20 मंत्रियों का छोटा समूह होता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और औपचारिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 37, क्या कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री बन सकता है? हाँ, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। मान्यवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? मान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत मान्यवादी की नियुक्ति की जाती है। भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? भारत का मान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है। प्रश्न 40 है ना, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। और इस देखने जा रहे हैं कि कार्यपालिका हो गया, इसको संसदीय सरकार की व्यवस्था यानी संघ की कार्यपालिका, और इसके दो भाग में बांटा गया, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। इसका निर्माण कैसे होता है? हमने आगे देखा था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और मान्यवादी से मिलकर संघ की कार्यपालिका का निर्माण होता है। राज्य की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर होता है।